हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत दर्पण पुस्तक से शुरू करेंगे हिस्ट्री का कंसेप्ट। और हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर हम यहाँ पे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अवधि क्या बताया गया है, तो ये बताया गया है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी नगर योजना। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। सूती वस्त्रों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम जो है यहीं के निवासियों ने कपास की खेती शुरू की थी। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य। तो इसमें सबसे पहले वेद का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान और ये 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं, 10,600 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है और जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं। वे कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह सबसे पुराना वेद माना जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है, सूर्य मतलब सूर्यपुत्री सावित्री की। यजुर्वेद, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्यों में है और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। नेक्स्ट है सामवेद। साम का अर्थ ही गान होता है, यह संगीत से संबंधित है। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद, अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की है। नेक्स्ट पेज शुरू हो रहा है, इसमें है उपवेद। उपवेद और उनके रचनाकार, वेद और उपवेद तथा उनके रचनाकार। वेद एक साइड वेद हैं, एक तरफ उपवेद हैं, एक तरफ रचनाकार हैं और ये किस विषय से संबंधित हैं? ऋग्वेद है आयुर्वेद से संबंधित, इसके रचनाकार हैं धन्वंतरी और ये संबंधित है चिकित्सा से। ऋग्वेद संबंधित है चिकित्सा से। यजुर्वेद ये उपवेद है, इसका धनुर्वेद, रचनाकार है विश्वामित्र और यह संबंधित है, विषय है युद्ध कला। सामवेद यह उपवेद है, इसका गांधर्व वेद और रचनाकार हैं भरत मुनि और विषय है कला संगीत। अथर्ववेद इसका उपवेद है शल्य शास्त्र, रचनाकार हैं विश्वकर्मा और विषय है भवन निर्माण। आगे आते हैं नेक्स्ट अन्य ग्रंथ। रामायण, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। आरण्यक है, आरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था। उपनिषद, इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद है 108। वेदांग, वेदों का अर्थ समझने व शुक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई थी। यह है 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। पुराण, पुराणों की कुल संख्या है 18। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। आगे है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी नेपाल में है, ये यहाँ हुआ है। ज्ञान प्राप्ति हुई है उरुवेला गया जो कि बिहार में है 35 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया
यूपी उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई है 483 BC कुशीनगर में ही उत्तर प्रदेश में। पत्नी का नाम है यशोधरा, पुत्र थे राहुल, पिता सुद्धोधन और माता का नाम महामाया। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक यह 3 प्रकार के हैं, 3 है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है। गौतम बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, गृह त्याग की घटना को कहा गया महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया संबोधि, प्रथम उपदेश देने की घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, देहांत को कहा गया महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट पेज पर है बौद्ध महासंगतियाँ। तो हमारी ये 4 बौद्ध संगतियाँ बताई गई हैं। तो एक साइड संगति है, एक साइड समय है और स्थल है, उस समय कौन शासक थे और संगति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई है, सप्तकर्णी गुफा में हुई है, राजगृह बिहार में है यह। शासक थे अजातशत्रु और ये थे हर्यक वंश के। संगति अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई है 383 ईस्वी पूर्व हुई है, चुलवग वैशाली में है, बिहार में ही है। शासक थे कालाशोक, शिशुनाग वंश से हैं और संगति के अध्यक्ष थे साबका मीर। तृतीय बौद्ध संगति हुई है 250 ईसा पूर्व और पाटलिपुत्र में हुई है, जो कि मगध की राजधानी थी। अशोक उस समय शासक थे, मौर्यवंशी थे और जो मोगलीपुत्तिस थे उस समय संगति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है 72 ईस्वी, कुंडलवन कश्मीर में हुई है। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे उस समय और अध्यक्ष थे वसुमित्र। यहाँ एक नोट है, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान, हीनयान को कहा गया पुराना, महायान को कहा गया नया, 2 धर्मों में विभक्त हो गया था चौथी बौद्ध संगति के समय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म। पहले तीर्थंकर एवं जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म, यह थे 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, कुंडलग्राम वैशाली में 599 BC में ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम है त्रिशला, पत्नी है यशोदा, गृह त्याग की आयु है 30 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति है कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति का जो कैवल्य है वो हुआ है जम्बिक ग्राम में। मृत्यु पावापुरी में 527 ईस्वी पूर्व में। और जैन धर्म ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो यह थी प्राकृत भाषा। जैन धर्म के 2 पंथ कौन कौन से थे? ये श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वस्त्र रहित रहते थे। नेक्स्ट है जैन महासंगतियां। यह 2 संगतियां हुई हैं। पहली संगति और ये समय है, स्थल है और इसके अध्यक्ष बताए गए हैं। प्रथम जैन संगति हुई है 322 से 298 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में हुई है, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगति हुई है 512 ईस्वी में और बल्लभी में हुई है। इसमें है देवार्धी क्षमा श्रवण। उद्देश्य धर्म ग्रंथों का संकलन कर उनको लिपिबद्ध करना, लिखना। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्राचीन भारत के प्रमुख वंश। कौन कौन से वंश हुए? तो प्रमुख जो मौर्य काल से पूर्व के वंश हैं वह हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो पहला जो आपका वंश है हर्यक वंश है। राजधानी है गिरिब्रज, राजगृह भी कहा जाता था इसको। प्रमुख शासक थे बिंबिसार एवं उसका पुत्र अजातशत्रु। बौद्ध धर्म की प्रथम महासभा करना एवं बुद्ध की मृत्यु के समय शासक थे। ये बौद्ध धर्म की प्रथम महासभा की जो थे अध्यक्ष थे और बुद्ध की मृत्यु के समय शासक, है ना। अंतिम महान शासक उदयन थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक और राजधानी को यह पाटलिपुत्र लाए थे राजगृह से। दूसरे हैं शिशुनाग वंश। तो इसके संस्थापक हैं शिशुनाग, राजधानी थी वैशाली। शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली पहुंचा दी। और कालाशोक शासक ने दूसरी बौद्ध महासभा का आयोजन किया था वैशाली में। दूसरे जो
इसके बाद शिशुनाग के बाद जो कालाशोक हुए हैं, उन्होंने दूसरी बौद्ध महासभा थी, उसका आयोजन वैशाली में करवाया था। नेक्स्ट है हम 4th पेज पे, नंद वंश। इसके संस्थापक हैं महापद्मनंद। अंतिम शासक थे घनानंद, जिसे पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी, स्थापना की थी। धनानंद के समय 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तथा 323 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट वंश है मौर्य वंश। इनके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। 322 बीसी इनका समय है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 297 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रवाहु से जैन दीक्षा भी ली थी और श्रवणबेलगोला में 297 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था, जिसे संलेखना विधि, जिस उपवास को संलेखना विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट शासक है बिंदुसार, 297 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार जो है वो उसका उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट है अशोक, ये तो महत्वपूर्ण शासक हैं। 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। यद्यपि अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो था वो 269 ईस्वी में हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर लिया और उसे जीत भी लिया था। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार से अशोक विचलित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण भी कराया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि मौर्य उत्तर काल के वंश एवं दक्षिण भारत के वंश। मौर्य काल के बाद शुंग वंश आया, कण्व वंश आया, आंध्र सातवाहन वंश, यवन, शक, पल्लव एवं कुषाण वंश का बोलबाला रहा। जबकि दक्षिण भारत में पांड्य, चोल और चेर वंश का शासन था। साथ साथ में ही ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी। दक्षिण भारत के राज्य कौन कौन से थे? पांड्य वंश, जिसकी राजधानी थी मदुरई में। चोल वंश, जिसकी राजधानी थी कावेरीपट्टनम में। प्रमुख शासक थे करिकाल। चेर वंश केरल देश में, राजधानी थी वंजी। शेष भारत के वंश। शुंग वंश 184 बीसी से 75 बीसी। संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। 184 बीसी में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी इन्होंने और शुंग वंश की स्थापना की। कण्व वंश 75 बीसी से 30 बीसी। संस्थापक थे वसुदेव। अंतिम शासक थे सुशर्मा। सिमुक द्वारा इसको हराया गया था और सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। हम हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे का वंश है आंध्र सातवाहन वंश। संस्थापक है सिमुक। महान शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनका टाइम पीरियड है 106 एडी से 130 ईस्वी। यवन यूनानी बैक्ट्रिया के ग्रीक वंश, ये एक ही हैं। प्रसिद्ध शासक है मिनांडर, या इनको मिलिंद भी कहीं पे कहा गया है, 160 बीसी से 120। आगे आते हैं शक, जिन्हें सीथियन भी कहा गया है। यवनों के बाद भारत आए यह और उनके भूभाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया। शक 5 शाखा में विभाजित थे, काबुल, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी एवं नासिक में। इनके महान शासक थे रुद्रदमन प्रथम, 130 से 150 ईस्वी। शकों का सबसे महान शासक था रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट वंश है पल्लव, इन्हें पार्थियन भी कहा गया है। प्रसिद्ध शासक हैं गोंदोफार्निस। मूल निवास स्थान था इनका ईरान। गोंदोफार्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ने भारत में
ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यात्रा की थी। नेक्स्ट है कुषाण। पल्लवों के बाद कुषाणों का भारत में आगमन हुआ। प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क और इन्होंने प्रथम राजधानी बनाई पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहा जाता है, और दूसरी थी मथुरा। अंतिम शासक थे वासुदेव। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति हुई, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान महायान धर्मों में हो गया। कनिष्क ने शक संवत 78 एडी की शुरुआत की, जिसे भारतीय कैलेंडर भी माना गया है। कनिष्क के दरबार के विद्वान थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, जिसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। चरक चिकित्सा शास्त्री थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता एवं महाविभाषा शास्त्र के रचनाकार। नागार्जुन भारत के आइंस्टाइन भी इनको कहा जाता है। इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की और वात्स्यायन इन्होंने कामसूत्र की रचना इसी समय की थी। अब आता है गुप्त वंश। प्रथम शासक थे श्रीगुप्त। प्रथम स्वतंत्र शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका टाइम पीरियड है 319 ईस्वी से 335। चंद्रगुप्त प्रथम की ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसकी उपाधि महाराजाधिराज थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319-20 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। दूसरे शासक हैं समुद्रगुप्त। इनका टाइम पीरियड है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाली अत्यंत प्रामाणिक सामग्री प्रयाग प्रशस्ति के रूप में उपलब्ध है। इसे हरिशेन ने लिखा है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा, कुशल सेनापति था। इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। उन्हें यह नाम विंसेंट स्मिथ ने दिया था। समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का कवि भी था, जो कविराज के नाम से कविताएं लिखा करता था। अब है हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इनका टाइम पीरियड है 380 ईस्वी से 413 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बैताल, भट्ट, घटक पर, बरहमहीर और वरुचि। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है कुमार गुप्त प्रथम। इनका टाइम पीरियड था 413 ईस्वी से 455 ईस्वी। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। कुमार गुप्त प्रथम ने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थीं। कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। आगे है स्कंदगुप्त। इनका टाइम पीरियड था 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की प्रमुख घटना है। हुण बर्बर योद्धा थे, जो मध्य एशिया के खानाबदोश लोग थे। स्कंदगुप्त ने अत्याचारी हुणों को परास्त करना केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की, अपितु आर्य सभ्यता एवं संस्कृति को भी नष्ट होने से बचाया। इससे आगे है मौर्योत्तर काल के वंश। इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।